डैड मॉम, आप लोग एक दफा आमिर से मिल तो लें। आई एम श्योर वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज। देखो बेटा, हम तुम्हारे इंतहाई शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़का चाहते हैं। अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो हम एक दफा मिल लेते हैं आमिर से। लेकिन अगर आमिर हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा और हमें उसमें कोई कमी नजर आई तो हमारी तरफ से ना है। थैंक यू डैड। आई मीन थैंक यू। नो यार, हर बार तुम ही जीत जाते हो। चल चल 10,000 रुपये निकाल। किसका फोन है? गर्लफ्रेंड का है? हेलो, एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ। हेलो बेबी। हाय हनी। अच्छा कहाँ हो इस वक्त? अरे आपके दिल में और कहाँ। तुम भी ना। अच्छा तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो क्या? मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। कल शाम तुमसे मिलना चाहते हैं। रियली? हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मॉम डैड मेरे लिए एक बिल्कुल शरीफ और टिपिकल किस्म का लड़का चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब तुम उनसे मिलो तो तुम उन्हें लगे कि तुमसे ज़्यादा शरीफ कोई और है ही नहीं। बेबी डोंट वरी। मेरे मॉम डैड को इतना इजी मत लो, तुम उनको नहीं जानते। वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेंगे, तुम्हें बातों में उलझाएंगे, लेकिन तुमने उनकी बातों में नहीं आना और शराफत का नकाब अपने मुंह से बिल्कुल नहीं उतारना। ओके, आई विल डू माय बेस्ट। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक और हाँ पूरे टाइम पे आ जाना। एड्रेस सेंड कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? कैसे हो बेटा? मॉम डैड ये आमिर हैं। आमिर मीट माय पेरेंट्स। अरे आमिर बेटा, ऐमन के पास आके बैठो ना। तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, ऐसी इसमें शर्माने की क्या बात है? पास आके बैठो। क्यों डालें? ऑफ कोर्स, अरे कोई बात नहीं। वी आर नॉट कंजर्वेटिव पीपल, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कंफर्टेबल रहो बेटा। हाँ जी। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना मोबाइल कार में भूला। आप बैठिए डैड, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा और ऐमन का कब से चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे इनका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं? अरे नहीं अंकल, मैं और एमन तो आज तक अकेले कॉलेज से बाहर मिले ही नहीं है। अरे बेटा सच बताओ ना, डेट पर जाना कौन सी बुरी बात है? मैं और तुम्हारे अंकल शादी से पहले 4 दफा डेट पर गए थे। तो तुम्हारी आंटी पोल पट्टियां खोल रही हैं। अरे नहीं, आप यकीन करें, मैं और एमन आज तक कभी डेट पे नहीं गए। ये तो पकड़ा ही नहीं दे रहा। बहुत शार्प है। डैड ये रहा आपका मोबाइल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, आप जाओ, अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को टाइम दो। जाओ बेटा जाओ। अकेले? हाँ हाँ अकेले क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो क्या है ना कि अंकल कभी किसी लड़की के साथ अकेले गया नहीं हो, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आंटी को साथ ले जाऊँ। हाँ हाँ, तुम अपनी आंटी को साथ ले जाओ। तुम भी जाओ जाओ। थैंक यू। हाँ काम शुरू कर दो बस। हाँ अब इसकी पोल खोलता हूँ, अब की सारी शराफत निकालता हूँ। अरे इस लंगूर के साथ क्या बातें कर रही हो? हम मर गए हैं क्या? शट अप, कौन हो तुम लोग? आंटी को तो देखो, कहीं कच्चा ही ना खा जाए हमें। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कौन लोग ये? तनी कौन लोग हैं ये खामखा में तंग कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं और तुम खड़े हुए हो। इन गुंडों को जवाब दो, अपने मर्द को जगाओ। एमन ये पकड़ो। नहीं आमिर नो। आमिर छोड़ो नो, मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुमने आज तक किसी से फाइट नहीं किया आमिर। अंकल आपने मेरे अंदर का मर जगा दिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोग को। अब देखता हूँ कितना शरीफ है। हमें माफ कर दो प्लीज, हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी। क्या पागल लोग हैं यार। अबे चल बे, चलो।
हम खाई लड़के पे शक कर दे। मुझे तो लग रहा है बहुत शरीफ है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तुम भी ना बस। चलो। बड़े ही कोई बदतमीज लड़के थे। आंटी अंकल आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ बेटा, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, हमें भी बहुत खुशी हुई। अरे नहीं अंकल, सिगरेट पीना तो दूर की बात, मैंने सिगरेट को आज तक हाथ भी नहीं लगाया है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या हुआ अंकल? बेटा मैंने अपना लाइटर पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है।